जब भोले बाबा को पता लगा कि पोल खुल गई तो उतने पर ही खड़े हो गए और आज भी वृंदावन में वैसे ही दर्शन दे रहे। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी का भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नाबत माथ, यहां आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। हर हर महादेव। आज भी वृंदावन में भैया भोले बाबा ज्यों के त्यों खड़े हैं और वृंदावन में उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। अब बताओ, जब शंकर जी को भी बिना गोपी बने कृपा नहीं मिल रही तो हम आप कौन से खेत की मूली हैं। गोपी भाव के बिना ठाकुर जी की प्राप्ति थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। असंभव तो नहीं है, थोड़ा कठिन है, पर गोपी भाव से सरलता से ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब समय कम बचा है, जल्दी से कंस को मार दें। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की है अभूतपूर्व संहिता है। इस कृष्ण संहिता श्रीमद् भागवत रूपी संहिता में जितनी लीलाएं भगवान ने की हैं वो केवल और केवल हम सब जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने की है। प्रत्येक लीला में कोई ना कोई संदेश छिपा है। रासलीला का यदि संदेश उठाया जाए तो पहला संदेश तो यही है कि भगवान के अलावा कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है जहां समर्पित हुआ जा सके, केवल भगवान के चरण शरण। दूसरा संदेश यह छिपा कि गोपियों को अभिमान आया कि भगवान केवल हमारे हैं, तो भगवान गायब हो गए। सुनो एक बात, ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान हमारे हैं ये भाव तो बहुत बढ़िया है, लेकिन केवल हमारे हैं ये बहुत गलत है। भगवान हमारे तो हैं लेकिन केवल हमारे नहीं हैं, सबके हैं। हाँ, हमारे हैं ये बहुत अच्छा है, पर गोपियों को अभिमान क्या आया, भगवान केवल हमारे हैं, तो भगवान गायब हो गए। बोलो सीताराम। गोपी गीत की चर्चा महाराष्ट्र में, गोपी गीत के बाद महाराष्ट्र में भगवान शंकर का गोपी स्वरूप धारण करना, गोपेश्वर नाथ बनना। आगे अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आते हैं। राजा कंस को नारद जी ने समझाया, सुनो राजा, एक एक करके जितने भी राक्षस भेजोगे वो दोनों सबको मार डालेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा तुमको भी मार डालेंगे। एक काम करो, दोनों को नष्ट करना है तो दोनों को बुलाओ और कोई योजना बनाओ, तभी जीत पाओगे। तो राजा कंस ने कहा, महाराज क्या उपाय किया जाए। बोले एक उपाय है। बोले क्या। बोले बच्चों को मेला ठेला का बड़ा शौक रहता, मेला देखने का। बोले मेला का आयोजन करो और दोनों को बुलाओ। पर बुलवाएं किससे। बोले जो उनका हितैषी हो और तुम्हारी बात माने, वही ला सकता है। तो ब्रजवासियों के हितैषी कौन। बोले नंद बाबा ब्रजवासियों के हितैषी अक्रूर जी हैं। उनको बुला दिया राजा कंस ने। कहा जाओ वृंदावन जाकर के नंद के जो घर में दो छोरा हैं
यशोदानंदन और रोहिणी नंदन दोनों को लेकर आओ। अक्रूर जी चले चले तो प्रातः काल, लेकिन पहुंचे शाम को। बोले इतनी दूर है क्या वृंदावन मथुरा से? बोले नहीं, दूर नहीं है तो पास में, पर भाई रथ को कोई चलाए तो घोड़े चले। अक्रूर जी बैठ गए और ध्यान अवस्था में आ गए। बार बार चित्त में चिंतन करने लगे, आज हम कन्हैया को देखेंगे, ठाकुर जी हमको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, हमको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, ये चित्त में बातें चल रही थी। तो रथेन गोकुलम प्राप्त, सूर्य अस्त हो गया वृंदावन पहुंचते पहुंचते। और जब मथुरा से वृंदावन पहुंचे सूर्य अस्त के समय, उस समय दोनों भैया हमारे ठाकुर जी दाऊ भैया दोनों गलवैया डालकर गऊओं को दुहने जा रहे थे। अक्रूर जी ने देखा, ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतौ। जैसे ही दोनों को गलवैया डाले हुए कन्हैया को श्याम वर्ण में पीताम्बर कन्हैया का लहरा रहा और गौर वर्ण में दाऊ भैया का नीलांबर लहरा रहा, दोनों को देखा तो जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा एक साथ प्रकट हुआ दिखाई पड़ता, वैसे ही अक्रूर जी को दो दो चंद्रमा दाऊ भैया और कन्हैया के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अक्रूर जी महाराज प्रभु की तरफ दौड़ पड़े और पाद पद्मों में जाकर के खूब लिपट गए, खूब रोए, भगवान छुड़ावे, पर ये छोड़े ना, भगवान के चरणों को पकड़ के रह गए। बार बार भगवान उठाने लगे, प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरणों को धोने लगे। पाद पद्मों का प्रक्षालन श्री ठाकुर जी के अक्रूर जी अपने अश्रुओं से करने लगे। भगवान ने इस प्रकार प्रेम देखा, बड़ी मुश्किल से हाथ से उठाया, चाचा जी कह करके ठाकुर जी ने कहा चलो चाचा जी घर चलो। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, बड़े प्रेम से हाथ पकड़ करके अक्रूर जी को नंद भवन में ले आए। नंद बाबा ने दौड़ करके अक्रूर जी से भेंट की, भगवान ने दिव्य आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाकर भगवान ने पहले पूछा नहीं कि क्यों आए हो, पहले स्वागत किया। घर में कोई अतिथि आवे तो काम बाद में पूछना चाहिए, पहले चाय पानी को पूछना चाहिए। अब आजकल तो बड़ा फास्ट का जमाना आ गया है, अतिथि आए देर नहीं होती है, पूछते हैं कब जाओगे, काय को आए हो, क्यों आए हो, काय से आए हो। अरे भाई इतनी दूर से अपना घर छोड़कर कोई आया है तो तुम्हें बोझ पड़ रहा क्या, चाय पानी कराओ, स्वागत करो, बढ़िया अतिथि देवो भवा, देव रूप में मान करके भोजन भजन को पूछो, बाद में इसके फिर काम पूछो। भगवान ने वही किया, पहले गौमाता का दर्शन कराया। गौमाता का दर्शन पहले अतिथियों को कराया जाता था, आजकल तो दरवाजे पर कुत्तों का दर्शन होता है। हाँ, पहले गौमाता का होता था, आजकल कुत्तों का होता है। भगवान ही बचाए आज के गृहस्थियों के घरों को। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।